प्रिय पति, मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में अपनी पत्नी यानी मेरे लिए कोई अहमियत ही नहीं है, पर फिर भी हम पत्नियां तो होती इसीलिए है ना। और वैसे भी मेरे चले जाने के बाद एक चिट्ठी के हकदार तो आप बनते ही हैं। हुआ यूँ कि कल रात आपने अपने दोस्तों के साथ जो बर्ताव किया, वो सोच के मुझे ये ख्याल आया कि यही बर्ताव आप कल मेरे साथ भी कर सकते हैं। कल को आप मुझे भी कह सकते हैं कि घर से निकल जाओ। इतनी बुड़थल तो मैं हूँ ही नहीं कि चुपचाप बैठकर आपके नाराज होने का इंतजार करूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो मनहूस दिन आने तक घर छोड़ने की प्रैक्टिस की जाए। आज नहीं तो कभी ना कभी तो काम आएगी ही। अब जहाँ तक आपके दोस्त सैम और डगभा की बात है तो इतना ही कहूंगी कि अच्छा ही हुआ जो आपके जीवन से निकल गए। सैम के नखरे तो बढ़ ही गए थे और डगभा को तो गाना भी नहीं आता था, और दोस्त ही तो थे, नए आ जाएंगे। भाई कपड़े भी तो हम रोज बदलते हैं ना। हालांकि मुझे लगता है कि आप खामखा उन पे नाराज हो गए। पर फिर भी आपसे बहस करके मैं जीतना नहीं चाहती, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कोई बात आप बताते नहीं हैं और मेरी कोई बात आप सुनते नहीं हैं, तो कुल मिलाकर मेरा आपके जीवन पर कोई हक बनता नजर नहीं आ रहा। और ऊपर से घर से निकल जाने की धमकी कभी भी मिल सकती है। तो सारे हालात को ध्यान में रखते हुए घर छोड़ के जाने की प्रैक्टिस का कदम उठाना मुझे सही लगा। ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए और फोन तो बिल्कुल मत उठाइए, क्योंकि मैं भी नहीं उठाऊंगी। जाना कहाँ है पता नहीं, और इस बड़े से शहर में इस छोटी सी जान को पता नहीं कौन सहारा देगा। आपकी पत्नी खनक। अरे तो खनक सचमुच में चली गई। फोन भी नहीं उठा रही मेरा। मैं क्या करूं यार। शान भी गया और उसके साथ में मेरे एल्बम का ड्रीम भी, और ये सब उस राहुल की वजह से हुआ है। इस राहुल की तो मैं नहीं, हाँ यहां पे रहूंगा ना तो मेरे दिमाग में यही सब घूमता रहेगा। मुझे यहां से ही जाना चाहिए। कैफे बंद हो गया बॉब। सौतन। क्या? खनक भाभी, आप और ये सामान? हाँ डगभा, हाँ मैं वही अबला नारी हूँ जिसके पति के लिए उनके दोस्त ही सब कुछ है। पहले भी उनके दोस्त ही उनकी दुनिया थी, और अब जब झगड़ा हो गया तभी भी सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं। मेरे लिए तो उनके जीवन में कोई जगह ही नहीं है। और अगर सही मायने में मेरी कोई सौतन है ना तो आप है, आप। और अगर एक अभागी पत्नी अपने पति को वापस पाने के लिए किसी से कुछ सीख सकती है ना तो सिर्फ अपनी सौतन से। आप डगभा, इस अबला नारी को अपने कैफे में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। ये शान को मनाने चली थी। कुछ नहीं, मैंने कहा वो क्या सौतन सुनने में कितना कूल लगता है ना खनक भाभी। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? अगर इस अभागी अबला नारी को इस कैफे में जगह मिलेगी ना तो कल मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि शान है ना वो मुझे मार डालेगा। He will kills me। क्या आपने वो बात सुनी है? अगर नारी हो अबला तो बजा सकते हैं किसी का भी तबला। खनक भाभी, आप जानती हैं मुझे आज तक जिंदगी में किसी ने भी इतने प्यार से धमकी नहीं दी है। लेकिन हाँ, दोस्ती मैंने नहीं तोड़ी है, दोस्ती उसने तोड़ी है। दोस्ती चाहे किसी ने भी तोड़ी हो, टूटी तो सबके लिए है ना। और वैसे भी सब आपकी वजह से हुआ है। आप लोगों ने इनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं मैंने बात छुपाई, लेकिन उसी की खातिर छुपाई ताकि उसको बुरा ना लगे। तो फिर इतना सब कुछ करने के बाद आप एक फोन तो कर सकते थे ना, क्या जाता आपका?
क्या जाता? सिर्फ 1 रुपया। एक कोशिश तो कर ली होती, फोन करके सॉरी भी नहीं बोल सकते। सॉरी? मैं क्यों सॉरी बोलूं? वो सॉरी नहीं बोल सकता, और वैसे भी झगड़ा उसने किया था, मैंने नहीं किया। शांतनु की सॉरी बोलेंगे आपको? गलती आप लोगों की है। आप लोग शांतनु को इतने सालों से जानते हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना, ये बात छुपाने से शांतनु नाराज हो जाएंगे। अब खनक भाभी, आप तो धमकी दे रही हैं, प्यार से बात कीजिए ना। क्यों प्यार से बात करूं मैं? हाँ, अगर नारियल को तोड़ना ही है तो इसे जमीन पे पटकना जरूरी है ना? सिर्फ बेटा नारियल टूट जा, ऐसा प्यार से कहने से तो नारियल नहीं टूटेगा ना। वैसे भी गलती आप लोगों की है, शान के साथ धोखा हुआ है आपकी वजह से, और इतनी सी बात से कभी दोस्ती नहीं टूटती। अब हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब जो हो गया तो हो गया। अब खनक भाभी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप लोग शांतनु की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए फिर से। सौतन के साथ ही सही, पर मैं रह लूंगी। कम से कम शांतनु तो खुश रहेंगे। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं इस कैफे में काम करना शुरू कर दूंगी। खनक भाभी, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? आप जो कह रहे हैं वो करने से अगर आप हाँ करेंगे तो हाँ। हाँ बाबा, मेरी तरफ से हाँ। लेकिन खनक भाभी, एक प्रॉब्लम है, मुझे सैम से बात करनी पड़ेगी। खनक भाभी, ये जो कुछ भी हुआ ना, इसका सबसे ज्यादा असर सैम पे पड़ा है, और उसे बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि शान ने उसे घर से निकलने के लिए जो कहा, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि सैम अब गई कहाँ है। टप्पा, एक काम करते हैं, सबसे पहले सैम को ढूंढते हैं, उसे फोन करते हैं। हाँ ठीक है। फोन बंद है। कोई बात नहीं, मैं अपना फोन यूज करता हूँ। तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो। सैम को घर से निकाल दिया और डग को ग्रुप से। स्टॉप बीइंग सेल्फिश शान, कभी तो दूसरों के बारे में सोचो। तुम्हारे एक फैसले की वजह से मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। तुम्हारी ये दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए टूट चुकी है। I am very very happy, शान। आने के लिए थैंक यू। वो तो मुझे आना ही था, सौतन जो बुलाया तुमने मुझे। इसका मतलब आप घर वापस आ रही हैं? बिल्कुल नहीं, शान ने मुझे घर से निकाला है। इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, और कभी कभी मुझे भी बुरा लग सकता है ना। अच्छा, इतना गुस्सा आता तो फिर डेंगे क्यों हाँकती हो? हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। यही आपकी दोस्ती, यही आपका प्यार? बीच में आ गई तू मैं की दीवार। पर उसने अगर शांतनु ने आपको कह दिया कि घर से निकल जाओ, तो आप भी तो कह सकती थी ना, मैं नहीं जाऊंगी, है ना डब्बा? मैं ऐसी बच्चों वाली हरकत नहीं कर सकती, ओके? पक्का? अच्छा, तो कैसी बच्चों वाली हरकतें पसंद करती हैं आप? जरा सोचिए, इतने सालों तक आप सब एक दूसरे के साथ थे, आपने एक दूसरे का साथ निभाया, मजाक किया, मस्ती की, एक दूसरे के साथ मिलकर संगीत बनाया, कॉलेज गुल कर गए, टीचर को सताया, और डग भाग के कैफे से खाना भी चुराया। क्या नहीं किया आपने? एक मिनट, तुम लोग मेरे कैफे से खाना चुराते थे?
पुरानी बातें छेड़ते ही आपके दांत चमकने लग गए। प्लीज इस दोस्ती को बिगड़ने मत दीजिए। आप सबको अब सबकी जरूरत है। ओके, पॉइंट पे आते हैं। अब करना क्या है हमें? जैसी करनी वैसी भरनी। बरनी में तो अचार भरते हैं। डगभा, मेरा मतलब है शांतनु ने आपके साथ जैसा किया वैसे ही आप उनके साथ करेंगे। एक मिनट, कनक भाभी अब पति है या दुश्मन? डगभा, जब आप किसी को खुद से बढ़कर चाहने लगेंगे तब खुद ब खुद समझ जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। शांतनु ने मुझे 250 बार कॉल किया। राहुल, सैम, हेलो। कहाँ हो तुम? अब जहाँ भी हो जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। मैं यहाँ कैफे में शान का इंतजार कर रही हूँ। मत करो, वो नहीं आएगा। व्हाट? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने उसे एक प्रमोशनल टूर के लिए बाहर भेज दिया है। व्हाट? ये सब अचानक कैसे? मेरे सब काम अचानक ही होते हैं। You know it. जल्दी से मेरे घर आ जाओ। तुम्हारे लिए भी अचानक एक काम आ गया है। राहुल, शान, इतनी आसानी से नहीं। अपनों से दूर रहने का गम क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वो मुझे बिना बताए नहीं जा सकते। मैं उन्हें अभी फोन करती हूँ। मुझे घर जाना होगा। डगभा, आप प्लीज मुझे घर छोड़ देंगे? वो काफी रात हो चुकी है और मैंने अपनी गाड़ी भी वापस भेज दी है। हाँ हाँ कनक भाभी, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ आपको। कनक, क्यों? अब क्या हुआ? इस बार जब शान तुम्हारे पीछे नहीं आया तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। अब तो तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा कि तुम जब भी घर छोड़कर चली जाओगी तब शान तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आने वाला। क्या समझा है तुमने इस घर को? हाँ, जब भी दिल किया चली जाती हो और जब भी दिल किया आती हो। ये कोई होटल नहीं है, ये हमारा घर है। बस बस आपको क्या लगा कि ये बेचारी अबला नारी अकेली है तो आप इसे जो चाहे कह देंगी? लेकिन आप भूल गई कि इस भाभी का एक भा अभी तक जिंदा है। आपको दिखाई नहीं देता कि कितनी अच्छी बीवी मिली आपको? बहू, कितनी अच्छी बहू मिली आपको और कितनी अच्छी पत्नी बीवी मिली आपके उस नालायक बेटे शान को। कितने लोग रहते हैं आपके इस घर में? 10 लोगों का खाना ये बेचारी अकेली बनाती है। ब्रेकफास्ट, लंच,
डिनर, डोंट फॉरगेट डिजर्ट, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, और क्या होता है, बर्तन। अरे भाई ये क्या ये हैं? शट अप। शट अप। आज मैं शट अप नहीं हूंगा, क्योंकि आज पहली बार लाइफ में मैं गेट अप हुआ हूं। आज मैं चुप नहीं होऊंगा और आज मैं आपको बता के रहूंगा कि ये बेचारी घर छोड़ के क्यों गई थी। आप रहने दीजिए। नहीं खनक भाभी, आज ये भा सच बता के रहेगा। आज ये भा इस जालिम दुनिया का मुंह बंद करके रहेगा। ये बेचारी घर छोड़ के गई थी अपने पति के दोस्तों को मिलाने के लिए। थैंक यू। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा कोई प्लान बनाने से पहले परमिशन लेना। तुम लोगों के झगड़े के बीच में मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार की इज्जत पर कोई आंच आ जाए। कनक भाभी, कड़कभा, आपने किसी चुटकी में बाई की बोलती बंद कर दी। वो क्या है ना खनक भाभी, आई एम डक्स, और डक कभी भी कुछ भी कर सकता है। कड़कभा, आप यहीं रुकिए, मैं शांतनु को फोन लगा कर आती हूँ। हाँ, शांतनु, आप भी ना, मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हैं आप? प्रिय खनक, आई एम वेरी सॉरी। मुझे तुम्हें बिना बताए म्यूजिक एल्बम के लिए जाना पड़ा। मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगेगा, पर मैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके फोन करने की कोशिश करूंगा। आई लव यू। तुम्हारा